आंवला जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करता है, स्किन के लिए, बालों के लिए और आज मैं आपके लिए शेयर करूंगी आंखों की रोशनी के लिए। आजकल बच्चों को भी चश्मा चढ़ रहा है। अगर आप चश्मा हटाना चाहते हैं या नंबर कम करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा नंबर हो गया है, उसे वहीं रोकना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आप सभी के लिए है। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इसे बनाने के लिए बाजार में सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, आंवला शुरू हो जाती है आने के लिए। और जो भी ये 3 महीने आंवला खा लेता है ना, तो समझ लीजिए कि उसके 80% रोग तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। आंवलों को किसी भी रूप में खाए, मीठा, नमकीन, फीका, ऐसे ही कच्चा खा लें, वो सभी रूप में अमृत का काम करता है। इसे ले करके धो करके पहुंच लीजिए और इसमें से कोई कटा फटा ना हो, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, गले हुए ना हो, बस इस तरह का हमें आंवला चाहिए। अब इन आंवलों को ले करके हमें इसको भाप में पकाना है। देखिए, पानी में भी आप उबाल सकते हैं, लेकिन पानी में इसका प्रोटीन निकल जाता है। और अगर उबाल भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे सिर्फ सुखाना पड़ेगा। अगर भाप में बनाएंगे तो उसे सुखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बना लेंगे, बस यही बात है। 1 गिलास के करीब मैंने पानी लिया। इसके ऊपर घर में स्टील वाली जो चलनी होती है ना, जो हम दूध के ऊपर रखते हैं, वो इस तरह से चलनी रख दीजिए। और बस जब पानी में उबाला आए, तब बस उससे पहले आप इन आंवलों को इस तरह से इस चलनी के ऊपर रख दीजिए। पहली बार बना रही हैं, थोड़ी मात्रा में बना करके देखिएगा। जब आप बना करके रखेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा कितना ज्यादा इसने बेनिफिट दिया है। जो ये 3 महीने आंवला खा लेता है, उसके शरीर में अमृत भर जाता है। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो महीने हैं, इसी महीने में आंवला खूब आते हैं और इस आंवले में हमें तरह तरह के व्यंजन बना के खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही 5 से 7 मिनट हुई, ये आंवला हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। अभी मैं 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और ये जो फाके है इसकी अलग अलग हो जाएगी। ये समझ लेंगे हमारा आंवला पक करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को तेज ही रख ले, कोई धीमा करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, 2 मिनट हुई है, आंवला फटने लग गया है, सारी कलियां खिल गई है। ये बस बन करके हमारा तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम नीचे उतार लेंगे। कोई पकाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही कुछ करने की जरूरत पड़ी है। भाप में 5 से 7 मिनट रखा और ये इस तरह से इसकी कलियां सारी खिल चुकी है। अभी ये गर्मा गर्म है। देखिए, जब हम इस तरह से कर रहे हैं ना, तो इसकी आप देख रहे हैं फाके अलग हो गई है और इसकी जो गुठली है ना, उसे अलग कर दीजिएगा। इसकी गुठली भी बहुत काम की है। लेकिन पहले आज हम आंवला की रेसिपी बना रहे हैं, रेमेडी बना रहे हैं, तो पहले आज हम आंवले की बात करेंगे। इसमें जो पानी बचा है ना, उसमें शैम्पू मिला करके आप बाल धो लीजिएगा। बहुत बढ़िया आपके बालों में शाइन आएगी, प्रोटीन से भरपूर हो जाएंगे और बालों के अंदर एक ताकत मिलेगी। चलिए जी, इस तरह से हम सारे इस तरह से खिले हुए आंवलों को अलग कर देंगे और जो इसका बीज है इसे हम हटा लेंगे। आंवला को किसी भी रूप में खाए, चाहे नमकीन अचार रूप के बना करके खा सकते हैं, चाहे गुड़ के साथ खा लीजिए, मिश्री के साथ खा लीजिए, या यूं ही मुंह में चबा करके खा लीजिए, या इसका मुरब्बा बना करके खा लीजिए। ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल स्किन के लिए तो अच्छा होने के साथ साथ आंखों के लिए ये बहुत ही रामबाण कारगर ये साबित हुआ है। सारी फाकों को हम इस तरह से अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद इसका तुरंत ही इसको आप बना करके रख सकते हैं। आप चाहें आंवले को कद्दूकस कीजिए और उसका रस निकाल करके उसमें शहद मिला करके आप बराबर से उसे डेली आप 40 दिन तक खाएंगे, गारंटी है आपकी आंखों का चश्मा उतरने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कांच का शीशी लिया है, जार लिया है। आप छोटी बड़ी शीशी भी ले सकते हैं। कांच की शीशी नहीं है, क्या करें, फिर अच्छी कोई प्लास्टिक वाली है वो ले लीजिएगा, और क्या करेंगे, ठीक है। चलिए जी, कांच की शीशी में हम इसे भर देते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ शहद के साथ जब हम आंवला खाते हैं तो वो कितना गुणकारी हुआ। 40 दिन आपने लिया, आंखों को, आंखों का चश्मा हटने लग जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा नंबर है तो, ज्यादा नंबर है तो वो नंबर वहीं पर ही बढ़ते हुए रुक जाएगा। और धीरे धीरे अगर जब आप रेगुलर इसे खाना शुरू करते हैं 3 महीने तक, तो आप देखेंगे आपके शरीर के लिए ये गजब का फायदा लेकर के आ जाता है। जब इसमें आंवला डाल दिया आप, तो तुरंत ही इसके अंदर हम डालेंगे शहद। शहद और आंवला जब मिल जाता है तो ये अमृत बन जाता है। इतना अमृत कि बाजार से आप कोई भी अच्छा से अच्छा चीज खा लीजिए, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। शहद को इसमें बिल्कुल आप डुबो दीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चे इसे खाने के लिए ललायत रहेंगे, क्योंकि इसमें शहद मिल गया ना, मीठा हो गया, तो इसका जो कसेलापन है वो नहीं लगेगा, खट्टापन है वो नहीं लगेगा, और मीठे के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। जब आप मिश्री मिला देते हैं या कोई कैंडी बना करके खाती हैं,
तो उसके अंदर फिर भी शुगर आ जाती है। जब आप अच्छे कंपनी का, आप अच्छी किस्म का जब आप शहद लेते हैं, छोटे मक्खी का जो शहद होता है वो सबसे बढ़िया होता है। अगर वो ले लेते हैं, आपको मिल जाता है कहीं से, तो वो बिल्कुल एकदम बढ़िया काम करेगा आपके शरीर के लिए। चलिए जी, इसे हम रख देते हैं 4 से 5 दिन के लिए। अगर धूप आती है तो ये सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाएगा। और नहीं धूप आती है तो क्या करें, जहाँ गर्म स्थान है इसे वहां पर रख दे और डेली 1-2 बार इस तरह से चम्मच चला करके इसे आप रख दीजिएगा, देखेंगे तैयार हो जाएगा। अब इसे लेने का तरीका ये है कि चम्मच में निकालिए, 3 से 4 फाँक आप एक दिन में खा सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं, सोते टाइम ले सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके फ़ायदे, हज़ारों फ़ायदे हैं, जितना मैं आपको बताऊँ उतना कम है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, आजकल बच्चों को भी सफ़ेद हो रहे हैं। ये नुस्ख़ा आप अपना करके देखिएगा। इसे जो आँवला के साथ जो शहद की मैंने आपको रेसिपी बताई है, ये रेमेडी आप लेकर के देखिएगा, आपको तुरंत ही इसको फ़ायदा नज़र आने लग जाएगा। यहाँ धूप में मैंने रख दिया है, जैसे 4 से 5 दिन होगा, ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम इसको खा सकते हैं, खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं। सुबह सवेरे खाली पेट भी आप इसे इस तरह से चबा करके शहद के साथ ले सकते हैं या रात को ले सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, वैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके।